बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे उमर शेख के हवाले से। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उमर शेख ने आज वो कर दिखाया है जो पूरी कौम को ये उम्मीद थी उमर शेख से और महकमा एंटी करप्शन से कि वो इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करे। आज बड़ी कार्रवाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ नई तहकीकात शुरू हो गई हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हैं और ये राना सनाउल्लाह के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है और इन लोगों के जो असल करतूत हैं वो दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मरीम नवाज़ ने आज जौहर टाउन में जो सोशल मीडिया कन्वेंशन है उससे ख़िताब किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब मरीम नवाज़ का जो सोशल मीडिया का जो एक नेटवर्क है वो आप जानते हैं कि वो अंदरून मुल्क भी है और बैरून मुल्क भी है। मरीम नवाज़ का जो अपना ट्विटर अकाउंट है ना सिर्फ वो फेक आईडी से भरा है बल्कि नवाज शरीफ का इन्होंने अकाउंट बनाया वो भी फेक है। उसमें भी जितनी इनको आपको नज़र आती है वो रीट्वीट्स और जितने भी लाइक्स नज़र आते हैं वो सारे के सारे फेक हैं। और इसके ऊपर एक दफ़ा फवाद चौधरी ने भी सारी चीज़ें सामने रखी थी और जो फयाजुल हसन चौहान है उन्होंने भी जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो पूरी कौम के सामने रखे थे। आज मरीम नवाज़ गई हैं जौहर टाउन में, सोशल मीडिया कन्वेंशन है वहाँ खिताब करने के लिए और वहाँ वो ये बताने के लिए कि ये जो सोशल मीडिया जो हाइब्रिड वार का जो हम जिक्र सुनते हैं ये पाकिस्तान में बैठकर मरीम नवाज़ का जो मीडिया सेल है वो चलाता है और वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा करता है, ऐसी जो अफवाहें फैलाता है कि जो पूरे मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और कुछ मरीम नवाज़ के लोग हैं जो दुबई में बैठे हैं, कुछ इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसहाक डार और जो शेर अली है उनकी इसमें जो लंदन में बैठकर और बाकी इनके यहाँ पर जाती उमरा में भी और मॉडल टाउन जो इनका सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर अलग अलग इनके सेक्शंस बने हुए हैं जो सोशल मीडिया कंपेन कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए मरीम नवाज़ के जो ख़यालात हैं जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, जो रियासत के ख़िलाफ़, जो हुकूमत के ख़िलाफ़, जो हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनके ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, ये सारा एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो बपा किया हुआ है ये वो एक जंग है जो मरीम नवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए लड़ना चाहती हैं और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुई हैं। उनके साथ बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं वो उनके साथ हैं, मीडिया ग्रुप उसके साथ हैं, तो उनको इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है और वो मोदी के एजेंडे को पाकिस्तान में बैठकर प्रमोट कर रही है और हमारे इदारे इसके ऊपर खामोश हैं। आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जैसे सोशल मीडिया, जैसे उन्होंने शेर जवान फोर्स के जो अफसरान थे, शेर जवान फोर्स के जो मेंबरान थे जो उनके साथ उनकी गुफ्तगू थी और जो एक उनके लिए हलफनामा तैयार किया गया था और जैसे उनको रियासत से बगावत के लिए और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उकसाया गया था, वही काम आज इन्होंने यहाँ पर किया है। इमरान खान के हवाले से जो लैंग्वेज दिन ब दिन जो इनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी कड़वी होती जा रही है कि उसमें से इंसानियत की जो रूह है वो ख़त्म होती जा रही है और अजीब तरह की गुफ्तगू है, अजीब तरह का बुग़्ज़ है, अजीब तरह की नफ़रत है। और वो नफ़रत सिर्फ ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं और जो आजकल मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से हुकूमती हल्के बात कर रहे हैं वो उनको खौफ है और उस खौफ की वजह से जो वो सोशल मीडिया के जो पेड लोग हैं जो इन्होंने बिठाए हुए हैं जिनकी फंडिंग वो इंडिया से भी आती है और बाहर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से भी वो फंडिंग आती है और जो फिर रियासती इदारों के हवाले से आज उन्होंने गुफ्तगू की, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और मरीम नवाज़ जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और शेर जवान फोर्स के ज़रिए, वो इसमें नाकाम होंगी और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो इंशाअल्लाह होके रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जो उमर शेख हैं CCPO लाहौर, जो आज बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था महकमा एंटी करप्शन ने और DG एंटी करप्शन पंजाब नफीस गौहर ने जो सैफुल मुल्क खोखर और उनके फ्रंट मैन मुबशर, मुबीन और इसके अलावा जो अफजल खान है, इन तीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी। सैफुल मुल्क खोखर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया और इन तीन फ्रंट मैनों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ। आज अला सुबह जो 80 कनाल ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा था सैफुल मुल्क खोखर का इन फ्रंट मैनों के ज़रिए, और ये 80 कनाल ज़मीन रायविंड रोड पर है और ये बड़ी कीमती जगह है और इसके जो असल मालिक हैं वो जो डेंशा जी ये कराची से हैं
और इनकी ज़मीन थी और इसके ऊपर ये 80 कनाल ज़मीन के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। वहाँ इन्होंने बाकायदा कब्ज़ा माफिया बिठाए हुए थे, जो अपना उनके पास असला भी था, सब कुछ था, और वो वहाँ पर उन्होंने पूरे पूरे घर बनाए हुए थे और वो उस कब्ज़ा माफिया उस कब्ज़ा की जगह पर बैठी थी। उमर शेख की जो पुलिस है और उनकी जो प्लानिंग है और एंटी करप्शन की जो प्लानिंग है वो इतनी कामयाब थी कि इन्होंने 80 कनाल का जो कब्ज़ा है वो 1 घंटे में छुड़वा लिया है। और ना सिर्फ जो वहाँ पर कब्ज़ा माफिया बैठे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, बल्कि कब्ज़ा भी छुड़वा लिया गया है। और अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रायविंड की कीमती जो अराजी है, जो रेजिडेंशियल अराजी है 80 कनाल, वो पंजाब हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले ली है, एंटी करप्शन अपने कब्ज़े में ले ली है। और उनका ये कहना है कि जो ये ज़मीन है अब ये इस्तेमाल की जाएगी मफाद आमा के लिए। अब ये वेलफेयर के लिए वहाँ पर कोई वेलफेयर हाउस बनाया जाए, वहाँ पर कोई वेलफेयर की एक्टिविटी की जाए, कोई हॉस्पिटल बनाया जाए। इतनी बड़ी जो वहाँ पर जगह है उसको अब एंटी करप्शन ने अपने हैंड ओवर कर लिया, जो बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ कि अगर फिज़िकली ऐसे ही कार्रवाइयाँ होती रहें और इन कब्ज़ा माफिया से ये सरकारी ज़मीनें या जो जिन लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है वो छुड़वा ली जाए, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और उमर शेख को और उनकी पूरी टीम को बग़ैर कोई नुकसान हुए इतना कामयाब ऑपरेशन करने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। FIA और वाजिद ज़िया भी अब एक्टिव हो गए हैं इन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। और वाजिद ज़िया ने अफजल खोखर, सैफुल मुल्क खोखर और शफी खोखर, इन तीनों भाइयों को, अब खोखर पैलेस में हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। और जो एक वक्त था कि वो अपने आप को लाहौर का डॉन समझते थे और लाहौर उनके मुताबिक चलता था और उनके इशारों पर लाहौर में सारे काम होते थे, इस वक्त उनके ऊपर जवाल, जैसे शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान पर जवाल आया है कि वो मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए अपनी जान बचा कर बैठे हैं, वैसे ही अब खोखर पैलेस पर भी जवाल आया है। और इन तीनों को रिकॉर्ड समेत 7 दिसंबर को वाजिद ज़िया ने तलब कर लिया है। कल 7 दिसंबर है और वाजिद ज़िया ने इनको नोटिस जारी किया और इनको कहा है कि 2005 से लेके अब तक सारा रिकॉर्ड लेकर 7 दिसंबर को FIA की कमेटी के सामने पेश हूँ। इनके खिलाफ ना सिर्फ कब्ज़ा माफिया और कब्ज़ा माफिया की मुआवनत करने का इल्ज़ाम है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े कब्ज़ा माफिया हों और वो मनी लॉन्ड्रिंग ना करते हों, वो ब्लैक मनी का धंधा ना करते हों, वो जाली अकाउंट्स का धंधा ना करते हों, वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ का धंधा ना करते हों, शरीफ ख़ानदान का कोई फ्रंट मैन हो या उनका राइट हैंड हो और वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। और अब FIA ने इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दी है और इनको 7 दिसंबर को तलब कर लिया है, ये खोखर बिरादरान को। साथ जो मामला है राना सनाउल्लाह का, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक ANF का केस है जिसमें वो मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कब तक जान बचाएंगे, उनको शिकंजे में तो आना पड़ेगा। उनके खिलाफ मॉडल टाउन के केसेस हैं, बड़े मजबूत केसेस हैं। इसके अलावा आमदन से ज़्यादा असासाजात एक अलग केस है जिसमें उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं नैब ने। 16 दिसंबर को उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। वहीं पर एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब ने और ये मनी लॉन्ड्रिंग की है राना सनाउल्लाह के खिलाफ। और इस मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में देखिए, वो जो पहली इंक्वायरी है वो आमदन से ज़्यादा असासाजात की इंक्वायरी है और उसमें उनको अबूरी ज़मानत मिली हुई है जो 16 दिसंबर को, जिसके ऊपर फाइनल बहस है। और ये अलग इंक्वायरी है और अलग इंक्वायरी में, क्योंकि चेयरमैन नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, अलग इंक्वायरी में या अलग केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब इनको खौफ है, ये ख़तरा है। और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसकी जो तफ्तीश है, ये बताया जा रहा है कि 13 नवंबर को जो इंक्वायरी थी वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नैब लाहौर के वकास अहमद, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो अब इंक्वायरी करेंगे इस सारे मामले के ऊपर और उन्होंने भी अब राना सनाउल्लाह को तलब करना है। और नैब ज़रा ये बता रहे हैं कि इस नई इंक्वायरी में राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जा सकता है। जब नई इंक्वायरी में राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होंगे तो वो अबूरी ज़मानत वैसे खारिज हो जाएगी और जो ANF के केसेस हैं जिसमें ये कभी कोई बहाना करते हैं कभी कोई बहाना करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और सारे केसेस फिर चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जेल से अदालत में मुलज़िम को लेके आना मुश्किल नहीं होता। अब राना सनाउल्लाह चाहे वो इमरान खान को कोरोना कहें, चाहे वो ये कहें कि इमरान खान को हम जेल भेजेंगे, और ख्वाब क्या देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत आने वाली है, इमरान खान को हम जेल भेजेंगे, वहाँ हम इनको AC भी प्रोवाइड करेंगे, हम खाना भी देंगे, हम इनको जो है वो कुर्सी भी देंगे, हम इनको टेबल भी देंगे। ख्वाब ये देखे जा रहे हैं और हालत ये है
कि एक से बढ़कर एक केस इनके खिलाफ बन चुका है। और एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ओरिजिनल हैं। अब या तो हमारा अदालती निज़ाम में इतनी कमज़ोरियां हैं या उतनी जो ईमानदारी नहीं है हमारे सिस्टम में और हमारे सिस्टम में बैठे लोगों में या नैब में, जिसकी वजह से इनको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन जो जुल्म है, बड़े बड़े जालिम गुजर चुके हैं और जुल्म की एक हद होती है और अल्लाह पे हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि जिसने जुल्म किया है, अगर तो इन्होंने जुल्म किया है तो चाहे ये जज खरीद लें, चाहे ये बड़े से बड़े वकील लेकर आ जाएं, चाहे ये पूरे निज़ाम को ख़रीद लें, चाहे कुछ भी कर लें, एक वक्त ज़रूर आना है कि इनकी बाज़ पुरुष होगी और ये अपना हिसाब इसी दुनिया में देकर जाएंगे। आगे तो देना ही है, तो ये मायूस नहीं होना। और कौन कहता है कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई हो सकती थी? कौन ये सोच सकता है आज से 5 साल पहले कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इतने अरसे से हमजा शहबाज जेल में होगा, या मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई केस बनाने की जुर्रत करेगा, या आसिफ जरदारी केसेस के डर से हॉस्पिटल में छुपे होंगे? कौन सोच सकता था? आज हो रहा है और ये अभी मामलात और आगे जाएंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान नहीं, इमरान खान से कोई और अच्छा आ जाएगा। अल्लाह पाक ने इस कौम के ऊपर रहम करना है और ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया है वो पूरा होना है। तो इंशाअल्लाह इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होंगी, चाहे ये जितनी चालाकियाँ कर लें, अल्टीमेटली इन्होंने शिकंजे में आना है और इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।